बैंक्स की चर्चा नहीं छेड़ी, बैंक्स पे क्या मन बन रहा है? बैंक्स पे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ एक्चुअली, और बैंक्स पे मैं दोनों तरफ के पॉइंट्स की तरफ आर्ग्यू कर सकता हूँ, बुलिश और बेरिश दोनों। पहले बेरिश पॉइंट के आर्गुमेंट कर लेते हैं। बेरिश पॉइंट के आर्गुमेंट ये है कि अब बैंक निफ्टी के सामने दो बड़े रेजिस्टेंसेस हैं, एक के बाद एक। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 41,629 पर, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 41,858 पर, और हम हैं 41,560 पर। तो 41,560 पर हम हैं, वहां से बस 70 पॉइंट दूर 20 डेमा, और उसके और 200 पॉइंट दूर 50 डेमा। तो ये जो जोन है ना, प्लस जो बिग बैंकों का बिहेवियर रहा ना आशीष अर्निंग्स के बाद, वो आपने नोटिस करा होगा, सबके सब नंबर्स एक से बढ़कर एक। अर्निंग्स का रिएक्शन सबका फुस, किसी का भी अर्निंग्स रिएक्शन जो है वो उस तरीके का नहीं था। आपको याद होगा एक बार एसबीआई ने जब ऐसे नंबर्स दिए थे, स्टॉक 20% भाग गया था। आईसीआईसीआई बैंक ने जब 2 क्वार्टर पहले ऐसे नंबर दिए थे, स्टॉक में जबरदस्त री रेटिंग आई थी। एक्सिस बैंक ने जब 3 या 4 क्वार्टर पहले, जब वो टर्न अराउंड क्वार्टर था, जब उन्होंने नंबर्स दिखाए थे, स्टॉक 20% भागा था मुझे। और बैंकों के नंबर्स, इस बार नंबर्स आने के बाद जो उनका बिहेवियर है वो काफी स्ट्रेंज रहा है। या तो एक डर सता रहा है कोलेट्रल डैमेज का, सिस्टमिक रिस्क का, जो भी रिसेंट इवेंट्स हुए उसके वजह। देखिए एसबीआई का चार्ट देखिए, ये आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ कम नंबर्स आए और कब निकल गए। आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखिए, एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लीजिए, वो जो रैली बन रही थी उसमें वो जिस तरीके से गिरी। तो क्लियरली जो एफआईज हैं वो पैसा निकाल रहे हैं बैंकों से, अच्छे नंबर के बाद भी पैसा निकाल रहे हैं। क्यों? उसमें एक रिस्क है, जितने भी बैंकों से आप बात करेंगे सब ये मान रहे हैं कि अब थोड़ा निम्स पर प्रेशर आएगा, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट रेट की ट्रेजेक्टरी जो है वो अब जब मूव करती है, तो थोड़ा सा एक पीक अर्निंग्स शायद बैंक्स की बन चुकी है। इसके लिए एक इमीडिएट टर्म में शायद थोड़ा सा प्रेशर आएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर, ये शायद मार्केट पचा रहा है। ये तो होगी बेरिश आर्गुमेंट। बुलिश आर्गुमेंट क्या है? फ्राइडे का प्राइस एक्शन। फ्राइडे का प्राइस एक्शन हायर हाई और हायर लो। निफ्टी ने तो रेंज को रिस्पेक्ट किया, बैंक निफ्टी ने हायर हाई बनाया, लो को डिफेंड किया लेकिन हायर हाई बनाया। उससे एक चीज बन गई बहुत क्लियरली, फ्राइडे का लो जो है, और बैंक निफ्टी में आज मैं कोई लेवल्स नहीं बता रहा हूं, मैं 2 लेवल्स आपको सिर्फ अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो 41,425 फ्राइडे का लो, वो स्टॉप लॉस। और अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो फ्राइडे का हाई 41,679, वो स्टॉप लॉस। 679 को 700 सवा 700 तक ले जाएं ऑब्वियसली, और 425 को 400 375 तक ले जाएं, वो स्क्रीन देखकर आप समझ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से मैं बैंक निफ्टी को फिर आज अप्रोच करूंगा, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस निफ्टी पर है इन टर्म्स ऑफ वो जो रेंज है हाँ, तो निफ्टी बैंक से ज्यादा कॉन्फिडेंस निफ्टी को लेकर। वो गो टू पॉकेट हो गया आपकी आज ट्रेड के लिए आज से।